एटॉमिक पार्टिकल्स, जिस तरह हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन का सिंबल हमारे पास E0-1 है और हम E-1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको फॉर द फर्स्ट टाइम किसने डिस्कवर किया था? जे थॉमसन ने इसको डिस्कवर किया था, ठीक है। और फिर इसके बाद ये कहाँ पे डिस्कवर हुआ था? तो कैथोड रेस का जो एक्सपेरिमेंट था वहाँ पे, और यहाँ पे J.L. स्टोनी ने इसका नाम रखा था। कॉइन्ड बाय, इलेक्ट्रॉन वाज कॉइन्ड बाय J.L. स्टोनी, ठीक है। यहाँ पे अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं कि मास। तो इसका मास क्या है हमारे पास? देखिए, इलेक्ट्रॉन का मास है 1/1837 टाइम ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो ये फिर हमारे पास वैल्यू क्या बनती है? इसकी वैल्यू बनती है 0.00055, ठीक है। और ये हमारे पास आता है AMU, या आप कह सकते हैं कि 9.1 × 10⁻⁻31 kg, ये इसका मास आता है। सेकंड, हमारे पास लोकेशन क्या होगा? सिंपल है, ये जो हमारे पास न्यूक्लियस के बाहर जो एरिया होता है जिसको हम एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन कहते हैं, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन, ठीक है। अगर आप लोगों ने देखा होगा तो हमारे पास जिस तरह न्यूक्लियस होता है और उसके सराउंडिंग में शेल्स होते हैं, तो हम कहते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की एग्जिस्टेंस पॉसिबल होती है। तो न्यूक्लियस के सराउंडिंग में जिसको एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन कहते हैं। चार्ज इसका क्या होगा? तो देखिए, चार्ज हमारे पास इलेक्ट्रॉन का आता है कितना? तो ये है, इसको मिलिकन आयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में फाइंड आउट किया था, जो कि 1.6 × 10⁻⁻, कितना है? -19 कूलम, ये वैल्यू है। या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि 4.8 × 10⁻⁻10 ESU, ये हमारे पास आता है इसका चार्ज, ठीक है। अब फोर्थ नंबर, चार्ज टू मास रेशो। तो चार्ज टू मास रेशो है हमारे पास 1.76 × 10⁻8 कूलम पर ग्राम, चार्ज टू मास, ठीक है। इसी तरह इसके कुछ फर्दर वैल्यूज भी हमारे पास आती है, जिसमें हम कह सकते हैं कि हमारे पास डेंसिटी क्या होगी। तो डेंसिटी हमारे पास इसकी आती है कि 2.17 × 10⁻17 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये इसकी डेंसिटी आती है, ठीक है। फर्दर इसका हमारे पास क्या हो सकता है? तो स्टे कितना करता है ऑर्बिट में, ठीक है। और साथ में एक दो वैल्यूज़ और भी है, लेकिन ये काफ़ी है।